संसार में चाहे कितनी शादी कर लो 100% वाली पत्नी नहीं मिलेगी। संसार में चाहे कोई सा भी रिश्ता आप कितना ही साथ जोड़ लो, कई लोग कहते ना ये हमारी धर्म की बहन है, ये हमारा धर्म का भाई है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिश्ते हम लोग ढोते रहते संसार में। ये हमारा धर्म का ये रिश्तेदार, वो धर्म का रिश्तेदार। अरे भैया, तुमने धर्म को जाना ही नहीं है। अगर तुम धर्म को जान गए होते ना तो तुम ये ना कहते कि ये मेरा धर्म का भाई के मोरी धर्म की बहन के मेरा धर्म का ये धर्म का रिश्तेदार तो एक भगवान है बस महाराज, बाकी सब रिश्तेदार माने हुए हैं, अपन ने जोड़े रिश्ते, ठीक है, ये सब माने हुए रिश्तेदार। धर्म का रिश्तेदार तो एक ही है, धर्मात्मा का रिश्तेदार एक ही है, धर्म का रिश्तेदार एक ही है, धर्म के मर्म को समझने वाले का रिश्तेदार एक ही है। जिन जिन ने समझा उनने सबने यही बात कही, महाराज भगवान मेरा है। इसी को कहते हैं प्रेम। इसके अलावा कोई प्रेम नहीं है संसार में, सब स्वार्थ ही है, इसको कहते हैं प्रेम। इसलिए कबीर जी कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पर पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का। प्रेम मने इस प्रेम का, नहीं तो संसार के प्रेमी कहते अपनी प्रेमिका से, मासूका से, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आएंगे, तुम एक बार कह के तो देखो। तो वो अगर बेवकूफ़ होती है तो फंस जाती है, थोड़ी अक्लमंद होती तो कहती तू पाँव तो तोड़ ले आएगा पर चांद तारे तो नहीं तोड़ ला सकते, तेरे बाप से भी नहीं टूटेंगे, तेरे बाप से भी नहीं टूटेंगे चांद तारे, तू कहाँ से तोड़ के लाएगा, बेवकूफ़ क्यों बना रहा है मेरे। इसलिए जो ऊर्जा, जो समय, जो आपकी श्वासें, ये जो आप बर्बाद कर रहे हो दूसरों को ढोने में, दूसरों के साथ रिश्ते जोड़ने में, इसको सेव करिए महाराज। एकांत में बैठिए या फिर सत्संग में बैठिए, बस एकांत में ऐसे ही बैठ के मन न लगे तो शास्त्र को लेके बैठिए, किसी वैदिक ग्रंथ को लेकर के बैठिए। ये दार्शनिकों की किताबें मत लेके बैठ जाना, उनमें भी कोई दम नहीं, वो भी हवा हवाई है सब। वैदिक ग्रंथों को लेके बैठिए, वेदों से लेकर के पुराण, शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण इत्यादि जो वैदिक वांग्मय हैं, इनको लेकर के बैठिए। यही दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं, बाकी तो सब अलग अलग को और मिला के रख देते, जिनको सुसंपटे ही नहीं पढ़ने देते। वैदिक ग्रंथों एक दो चार ग्रंथ अपने झोले में हमेशा रखा करो महाराज। पोटला या पोटला लेके चलते तो पोटले में ही रखा करो महाराज। पूज्य नांगर जी की कथा में जो श्रोता जाते हुए सब पोटले वाले होते, पोटले, पतले तो नहीं होते, वो पोटले होते। और वो तो कह भी देते कई बार, ये पोटले वाले बैठे ना सामने, यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे महेश्वर हैं, यही मेरे शिव हैं, यही मेरे वासुदेव हैं, ऐसा कहते हैं। महापुरुष हैं, उठे हुए हैं इस संसार के दलदल कीचड़ से, कमल की, उनका तो नाम ही है कमल की। तो पोटला भी अगर बांध के चलते हो, झोला भी अथवा लेके चलते, अथवा सूट के संदूक लेके चलते हो, उसमें बाकी चीजें आप अपने हिसाब से रख लेना, पर एक चीज व्यासपीठ के हिसाब से रख लेना, कुछ वैदिक ग्रंथ रखना वाला। ये आपको व्यासपीठ का सजेशन है, सुझाव है, परामर्श है, मार्गदर्शन है, सलाह है। ये जरूर रखिए अपने झोले में या पोटले में। इसको आप रखेंगे तो आप उलझेंगे नहीं महाराज। नहीं तो ये सारा संसार जहाँ भी जो है, जहाँ जो जैसा भी, सब उलझाने के लिए बैठे हैं महाराज। आप सुलझना चाहते हैं कि उलझना चाहते हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। अगर उलझना है तो संसार में जाइए, और सुलझना है, क्योंकि ये चांद से मनुष्य जीवन कबहू के कर करुणा, नर देही देत ईश बिन हित स्नेही। उस परमात्मा ने कृपा करके आपको ये जीवन दान दिया है, मनुष्य जैसा जीवन दिया है। आप इसका अगर सदुपयोग करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करिए, सुलझाने वाले जो ग्रंथ हैं
उनको अपने झोले में और या अपने पोटले में जरूर रखिए महाराज, हमेशा रखिए। कोई ना कोई ग्रंथ हमेशा आपके साथ होना चाहिए। जब ग्रंथ पढ़ के आप अलग होते हैं, फिर कोई ना कोई संत आपके साथ होना चाहिए, कोई ना कोई संत आपके पास होना चाहिए। वो आपका तो नहीं है, पर वो आपको जो आपका है उसका पता बता देगा महाराज। वो आपका नहीं है, उसको अपना मत मानिए, वो आपका है नहीं महाराज, वो किसी का है। अगर आप उससे दिल से जुड़े हुए हैं तो जिसका वो है उसी का पता आपको भी बता देगा महाराज। और जिस दिन आपका वो रिश्ता ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, जग जाएगा, समझ में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर आप इस संसार में फिर आपकी जिंदगी का जो स्वरूप है वो कुछ अलग होगा। फिर आपके विचार, आपके व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सब कुछ अलग होगा। जिसके ग्राहक बहुत कम होंगे दुनिया में, पर जो उसके ग्राहक होंगे वही इस संसार के सच्चे इंसान होंगे। आपकी उस जिंदगी के जो ग्राहक, जो समझने वाले होंगे, आपकी उस जिंदगी को जो महत्व देने वाले होंगे, आपकी उस जिंदगी का जो आदर करने वाले होंगे, जिस जिंदगी में आपने अपने रिश्तेदार को पा लिया है, उस समय आपका जो साथ देने वाले होंगे, वो आप इतना मान सकते हैं, वो इस दुनिया के नेक इंसान होंगे। आपको छांटने बीनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी को ऐसी बना लीजिए, ये अपने आप छटते चले जाएंगे, ये अपने आप बिन जाएंगे महाराज। आप अपनी जिंदगी को अपने स्केल पर रखिए, ईश्वरीय स्केल पर रखिए, धर्म के स्केल पर रखिए, परमात्मा के स्केल पर, सत्य के स्केल पर रखिए आप अपनी जिंदगी को। आपको कुछ छांटने बीनने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप छटते बिनते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक मशीन भगवान की लगी हुई है, जिसको न्याय कहते हैं महाराज। ईश्वर की ऑटोमेटिक मशीन फिट है इस दुनिया में, आदि से लेकर अंत तक वो लगी रहती है, ना कभी बिगड़ती, ना कभी उसकी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, ना उसको कहीं ले जाना पड़ता सुधारने के लिए। वो फिट है इस संसार में, अपने आप वो न्याय करती रहती है वो मशीन ईश्वर की, काल के रूप से। तिन कहाँ काल रूप में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। वो इस रूप से अपने आप छांटना बीनना करती रहती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने जो 100% वाला है उसको पहचान लीजिए। किसी भी युग में आप ले लीजिए, जिनको आप भक्त कहते हैं, जिनके चरित्र शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनको गाने और सुनने से गायक को और श्रोता को सुकून मिलता है, वो कौन से जीव थे? वो भक्त थे जिन्होंने अपने 100% रिश्तेदार को पाया था, पहचाना था, और उसको पाने का प्रयास का नाम ही साधना है। और जो इस प्रयास में लगा हुआ है वही साधक है, और जिसको वो पाना चाहता वही साध्य है। साधक, साधना और साध्य। अपन तो कोई भी बैठ जाए ना आसन बिछा के, उसी को साधक कह देते हैं। अपन कोई भी माथे पे टीका मडवा ले और बैठ जाए तो अपन उसको भगत कह देते हैं। शास्त्र कहते साधक कौन है? जो सत्य को पाने के लिए है, बस बैठा है और कुछ नहीं, और उसको पाने के लिए की हुई हर क्रिया साधना है। चाहे वो एकांत में बैठ के हो रही हो, चाहे पब्लिक में बैठ के हो रही हो, चाहे सेवा इत्यादि के माध्यम से हो रही हो,
ऐसे साधक की हर क्रिया साधना है, क्योंकि वो हर क्रिया के द्वारा अपने साध्य को पाना चाहता है, अपने सेव्य को पाना चाहता है, अपने स्वामी को पाना चाहता है, अपने मालिक को पाना चाहता है। 100%।